नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका VNG प्रोडक्शंस में। मैं हूँ श्रुति और आज मैं आपको एक रोमांचक और नैतिकता से भरी कहानी सुनाने वाली हूँ। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको हर मिनट में एक नया रहस्य और रोमांच प्रदान करेगी। हमारी आज की कहानी का नाम है गुप्त खजाने की खोज। ये कहानी है रोहन और मोहन की, जो अपने साहस और सच्चाई से एक गुप्त खजाने की खोज में निकलते हैं। इस कहानी में हर मोड़ पर आपको मिलेगा एक नया ट्विस्ट और हर पल में छुपा होगा एक नया सबक। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक यात्रा को और जानते हैं कि कैसे रोहन और मोहन ने अपने सच्चाई और ईमानदारी के बल पर पाया अपना असली खजाना। गर्मियों की छुट्टियों में रोहन अपने दादा दादी के गांव आया था। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जो वर्षों से वीरान पड़ी थी। एक दिन रोहन और उसके दोस्त मोहन हवेली के पास खेलने गए। हवेली की जर्जर हालत और उसकी रहस्यमयी कहानियों ने हमेशा से बच्चों को आकर्षित किया था। क्या तुमने सुना है? इस हवेली में एक गुप्त खजाना छुपा है। मोहन ने रोहन को बताया। रोहन की आंखें चमक उठीं। चलो आज ही इस खजाने की खोज करते हैं, रोहन ने उत्साह से कहा। हवेली के भीतर कदम रखते ही उन्होंने देखा कि हर तरफ धूल और मकड़ियों के जाले थे, लेकिन बच्चों का उत्साह कम नहीं हुआ। वे धीरे धीरे अंदर बढ़ते गए। तभी उन्हें एक पुरानी पेटी मिली। मोहन ने उसे खोलने की कोशिश की, परंतु ताला जाम था। अचानक पेटी के नीचे एक कागज गिरा। ये क्या है? रोहन ने पूछा। मोहन ने कागज उठाया और देखा कि वह एक नक्शा था। ये तो खजाने का नक्शा लगता है, मोहन ने कहा। नक्शे में एक सुरंग दिखाई गई थी जो हवेली के तहखाने में ले जाती थी। दोनों ने तहखाने की ओर रुख किया। तहखाने का दरवाजा बंद था, परंतु किसी तरह उसे खोलने में सफल रहे। जैसे ही वे अंदर गए, एक भारी आवाज आई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हम फंस गए हैं, मोहन चिल्लाया। रोहन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने नक्शे को ध्यान से देखा और सुरंग की ओर इशारा किया। हमें उधर चलना चाहिए, रोहन ने कहा। सुरंग में अंधेरा था और दोनों को हर कदम पर डर लग रहा था। अचानक मोहन के पैर कुछ ठोकर खाई। ये क्या है? उसने झुककर देखा। वहां एक और ताला लगा हुआ दरवाजा था। रोहन ने ताला खोलने की कोशिश की और यह ताला खुल गया। दरवाजा खुलते ही उन्होंने देखा कि एक बड़ा कमरा था जिसमें चारों तरफ सोने और चांदी के बर्तन भरे हुए थे। हमने खजाना ढूंढ लिया, मोहन ने खुशी से कहा। लेकिन तभी एक गहरी आवाज आई। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से इसे ले जा सकते हो? दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। ये खजाना तुम्हारा नहीं है, ये खजाना उन्हीं का है जो इसके लायक हैं। रोहन ने साहस से कहा। हम इसे नहीं लेंगे, हमने इसे सिर्फ खोजने के लिए खोजा था। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ही तुम्हारा असली खजाना है। जाओ, ये खजाना तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए है जिन्हें इसकी जरूरत है। बच्चों ने सिर हिलाया और वापस गांव की ओर लौट आए। उन्होंने अपनी इस रोमांचक यात्रा से सच्चाई और ईमानदारी का महत्व सीखा। तो दोस्तों, इस तरह रोहन और मोहन ने अपनी सच्चाई और ईमानदारी के बल पर न केवल एक गुप्त खजाने की खोज की, बल्कि एक महत्वपूर्ण सबक भी सीखा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी ही असली खजाना है। जब हम अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करते हैं, तो हमें न केवल बाहरी सफलता मिलती है, बल्कि आंतरिक संतोष और आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त होती है। यही असली खजाना है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। आपका दिन शुभ हो और हमेशा याद रखें, सच्चाई और ईमानदारी ही हमारी असली पूंजी है। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।